सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण माइग्रेशन गांवों को जोड़ने वाली मिलम मोटर मार्ग बंद होने से ग्रामीणों की बड़ी मुश्किल, राहत देने की प्रशासन से मांग की। पिछले 5 दिनों से माइग्रेशन गांवों को जोड़ने वाली मिलम मोटर मार्ग बोटियार से आगे नहर देवी में बंद है, जिसके चलते लासपा, रिलकोट, मरतोली, तोला, बुरफू, बिलजू, मापा, गनघर, पांचू, खिलास तथा रालम के सैकड़ों ग्रामीण परेशान हैं। मल्ला जोहार विकास समिति के अध्यक्ष श्री राम सिंह से मिली जानकारी के अनुसार आगामी नंदाष्टमी के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण अपने मूल निवास स्थान की ओर आते हैं। ऐसे में प्रशासन को शीघ्र इस मोटर मार्ग को खोलना चाहिए। उन्होंने क्षेत्र में हेली सेवा देने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन को दूरस्थ माइग्रेशन गाँवों के लोगों की चिंता करते हुए शीघ्र बंद मोटर मार्ग को खोलना चाहिए। धारचूला नगर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 20 वाहन चालकों का पुलिस ने काटा चालान। बोले कोतवाल, ऐसे ही आगे भी सख्त कार्रवाई रहेगी जारी। कोतवाल कुंवर सिंह रावत ने बताया कि धारचूला में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 20 वाहन चालकों का आज पुलिस के द्वारा चालान काटा गया है तथा धारचूला नगर की यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए इस प्रकार से पुलिस के द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। गठोला पुल के पास मलबा फेंके जाने को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता केसर धामी ने जताई नाराजगी। बोले मलबा फेंका जाना चाहिए डंपिंग जोन में। सामाजिक कार्यकर्ता केसर धामी ने बताया कि धारचूला मल्ली बाजार से प्रशासन के द्वारा मलबा हटाया जा रहा है, जिसे गठोला पुल के पास फेंका जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक जगह आपदा से राहत देने के लिए दूसरे क्षेत्र में आपदा की तैयारी नहीं की जानी चाहिए और मलबे को डंपिंग जोन में ही फेंका जाना चाहिए। सर, मेरा निवेदन है कि ये जो धारचूला नगर का मलबा है, ये मलबा गठखोला पुल में डाला जा रहा है। गठखोला पुल में डाला जा रहा है तो इससे गठधार की तरफ खतरा हो जाएगा। या पुल के दोनों साइड मलबा डालने से बंद हो गया, पुल का मुंह बंद हो गया। यदि बरसात में बरसात अधिक होगी तो ऊपर से पानी बहेगा तो बाढ़ बनना है। तो एक जगह की आपदा को दूसरे जगह निमंत्रण दिया जा रहा है। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि गठखोला पुल में मलबा न डाला जाए। गठखोला की जगह कहीं जहाँ डंपिंग जोन है वहाँ मलबा डाला जाए। अंधेरे में रहने को मजबूर हुए मालूपातू तथा रीठा के 40 परिवार, विद्युत विभाग से राहत देने की मांग की। ग्राम पंचायत हरकोट के तोक, मालूपातू तथा रीठा में लगभग 40 परिवार निवास करते हैं। स्थानीय मनोज गिरी से मिली जानकारी के अनुसार बीते 2 साल से यह क्षेत्र आपदा प्रभावित है। कुछ दिनों पूर्व ट्रांसफार्मर फूंक जाने से ग्रामीणों को कई दिन अंधेरे में रात बितानी पड़ी थी, जिसके चलते परेशान ग्रामीणों ने 2 किमी पैदल चलकर बामुश्किल ट्रांसफार्मर गांव तक पहुंचाया, जिसको 24 अगस्त की शाम एक विद्युत कर्मी की मदद से ग्रामीणों ने विद्युत व्यवस्था सुचारू की थी। लेकिन उसी दिन आधी रात को फिर से ट्रांसफार्मर फूंक जाने से ग्रामीण फिर से अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। लोगों ने बिजली विभाग से राहत देने की मांग की है। आपदाग्रस्त मल्ली बाजार धारचूला में तीसरे दिन भी मलबा हटाने का कार्य रहा जारी। 3 से 4 दिनों में वन वे व्यवस्था सुचारू होने की जगी उम्मीद। धारचूला मुख्यालय के मल्ली बाजार में भारी भूस्खलन के बाद से ही वन वे व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। ऐसे में सिंचाई विभाग के द्वारा तीसरे दिन मलबा हटाने का कार्य जारी रहा। उम्मीद जताई जा रही है कि 3 से 4 दिनों में यातायात मल्ली बाजार में सामान्य हो सकता है। हमारे द्वारा काम किया जा रहा है यहाँ पे। अभी ये तीसरा दिन है। अभी यहाँ पे लोगों का सामान भी निकाला जा रहा है, इसलिए दिक्कत आ रही है। इसमें काफ़ी टूट फूट हुई है, मकान के सरिया हरिया लग रहे हैं, इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। इसमें इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रही है, लोगों का सामान भी निकालना पड़ रहा है। ये थोड़ा मलबा ज़्यादा है, इसलिए कितना दिन और लगेगा? अभी 3-4 दिन और लगेंगे। तहसील मुख्यालय बंगापानी में बहुउद्देशीय शिविर का किया गया आयोजन। ग्रामीणों की दर्जनों समस्याओं का मौके पर ही हुआ समाधान। बंगापानी तहसील मुख्यालय में आज प्रशासन के द्वारा बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। उप जिलाधिकारी नंदन कुमार तथा तहसीलदार डीके लोहनी के द्वारा शिविर का उद्घाटन किया गया। शिविर में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युत तथा आपदा से संबंधित मामले छाए रहे। कुल 126 समस्याओं में से 50 मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। अन्य सभी शेष मामलों के लिए उप जिलाधिकारी के द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। शिविर में चरित्र, आय, जाति सहित 150 अन्य प्रमाण पत्र भी जारी किए गए। क्षेत्रीय सामाजिक कार्यकर्ता भगत मेहरा ने तहसील बंगापानी में कम से कम एक दिन उप जिलाधिकारी तथा
तहसीलदार के द्वारा जनता की समस्याओं का समाधान करने तथा तहसील में ऑनलाइन प्रमाण पत्र बनाने सहित आपदाग्रस्त क्षेत्रों में ग्रामीणों को शीघ्र राहत देने की मांग की। रजिस्ट्रार कानूनगो सहवान अली ने बहुउद्देशीय शिविर को सफल बनाने के लिए स्थानीय जनता के साथ ही सहकर्मियों का आभार व्यक्त किया। संचार सेवा की मांग को लेकर 11वें दिन भी पांगला के ग्रामीणों का धारचूला मुख्यालय में कर्मी अनशन रहा जारी। शासन प्रशासन पर लगाया अनदेखी का आरोप, आंदोलन की रणनीति बदलने की कही बात। पांगला की पूर्व प्रधान देवकी बिष्ट तथा जनक बिष्ट के नेतृत्व में धारचूला मुख्यालय में संचार सेवा की मांग को लेकर 11वें दिन भी पांगला के ग्रामीणों का आंदोलन जारी रहा। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन पर पांगला के ग्रामीणों के आंदोलन की अनदेखी का आरोप लगाते हुए आंदोलन की रणनीति बदलने की बात कही है। आज हमारा 11वां दिन है अनशन का और शासन की तरफ से कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। और जहाँ तक ये है, आजकल हर चीज़ में नेटवर्किंग सुविधा चाहिए हर किसी को, और हर गांव में 20-25 लोग जहाँ हैं वहाँ नेटवर्क की सुविधा है। और हमारे गांव में जबकि 2000 समथिंग के ऊपर फोर्स सहित है, पब्लिक है, और वहाँ हमें सुविधा नहीं दी जा रही है। और हमसे ऊपर नीचे लगभग हर गांव संचार सुविधा से जुड़ा है। और जहाँ तक है, शासन प्रशासन को देखना चाहिए। 11 दिन हम कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है हमारा गांव का। अब सरकार अगर ध्यान नहीं देगी तो ये आंदोलन बहुत लंबा चलेगा, उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। 11 दिन हो गए। 11 दिन में हमारे प्रशासन से कोई सुनवाई नहीं हुई है। न हमारा यहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हमें सपोर्ट कर रहा है, न हमारे जनप्रतिनिधि आगे बैठे हुए हैं जो वो सहयोग कर रहे हैं इसमें। और हम लोग भी 11 दिन हो गए यहाँ पर, काफ़ी परेशान भी हो गए हम लोग। एक तो गर्मी भी हो रही, और हमारी अगली रणनीति के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और विचार भी किया जा रहा है इसमें। कमेटी के द्वारा हमारी जो संगठन है ये, उसके द्वारा विचार भी कर रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या होगी। 1-2 दिन में फाइनल करके हम लोग आपको भी बताएंगे और प्रशासन को भी एक लिखित रूप से देंगे।